नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नोमो बाय दीपक ठाकुर पर। चलिए आज हम बात करते हैं चाणक्य नीति के और एक महत्वपूर्ण विचार पर। अच्छी स्मरण शक्ति का विकास करें, ये सफलता के लिए आवश्यक है। दोस्तों, जब हम सफलता की बात करते हैं तो आमतौर से मेहनत, लगन, धैर्य, आत्मविश्वास जैसे शब्द सबसे पहले हमारे ध्यान में आते हैं। लेकिन एक ऐसा गुण जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, वह है स्मरण शक्ति। चाणक्य, जिन्हें हम इतिहास के महानतम कूटनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री और शिक्षक के रूप में जानते हैं, उन्होंने इस गुण को सफलता की नींव बताया है। जानते हैं स्मरण शक्ति क्यों है इतना आवश्यक? चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने अनुभवों से सीख नहीं पाता, वह बार बार वही गलतियां दोहराता है। और जो दूसरों के अनुभवों को याद नहीं रखता, वह कभी बुद्धिमान भी नहीं बन सकता। याद रखिए, स्मरण शक्ति केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं होती है, बल्कि ये जीवन की हर दिशा को प्रभावित करती है। जब कोई विद्यार्थी परीक्षा में सफल होता है, तो वह केवल इसलिए नहीं होता क्योंकि उसने पढ़ा, बल्कि इसलिए क्योंकि वह याद रख पाया। एक व्यापारी अपने ग्राहक की पसंद नापसंद को याद रखकर विश्वास बना लेता है। एक नेता अपने लोगों की भावनाओं को याद रखकर नेतृत्व करता है। एक बेटा जब माँ के कहे गए छोटे छोटे निर्देशों को याद रखता है, तो वह माँ के दिल में जगह बना लेता है। स्मरण शक्ति केवल ज्ञान की मात्रा नहीं बढ़ाती, बल्कि संबंधों, संवेदनाओं और निर्णयों की गुणवत्ता को भी ऊंचा उठाती है। चाणक्य की स्मरण शक्ति एक प्रेरक उदाहरण। चाणक्य स्वयं इस बात का सजीव उदाहरण थे कि स्मरण शक्ति कैसे किसी को महान बना सकती है। जब उन्होंने बालक चंद्रगुप्त को देखा, तो उसमें एक राजा की छवि पहचान ली। लेकिन यह निर्णय उन्होंने कोई जादू देखकर नहीं लिया था। उन्होंने पहले से पढ़ी हुई, सुनी हुई और देखी हुई राजनीति, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र की गहराइयों को स्मरण करते हुए ये निर्णय लिया। उन्होंने मौर्य साम्राज्य की नींव रखने से पहले नंद वंश के हर एक मंत्री, हर एक सैनिक और हर एक योजना का अभ्यास उनकी स्मरण शक्ति के आधार पर किया था। इसी स्मरण शक्ति की वजह से युद्धभूमि में आने से पहले उन्हें दुश्मनों के चालों के बारे में पता था। अगर चाणक्य की स्मरण शक्ति कमजोर होती, तो क्या वह मगध जैसे सम्राट को पराजित कर पाते? शायद नहीं। क्या आपको लगता है स्मरण शक्ति मतलब रट्टा मारना? बिल्कुल नहीं। आइए अब इस चीज को समझ लेते हैं। दोस्तों, स्मरण शक्ति का मतलब रट्टा मारने से बिल्कुल अलग है। रटना एक प्रक्रिया है जो कुछ समय के लिए काम आती है, लेकिन स्मरण शक्ति एक जीवन शैली है। स्मरण शक्ति का मतलब है आपने जो देखा उसे महसूस करके सहेजना, आपने जो सुना उसे समझकर आत्मसात करना, आपने जो जिया उसे अनुभव की तरह याद रखना। चाणक्य नीति में बार बार इस बात पर जोर दिया गया है कि ज्ञान को केवल इकट्ठा न करो, उसे याद भी रखो और समय आने पर प्रयोग करो। यही तो असली सफलता है। चलो अब जानते हैं इस सिलसिले में डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब की छोटी सी कहानी से। भारत रत्न डॉक्टर अब्दुल कलाम थे एक प्रख्यात वैज्ञानिक और देश के पूर्व राष्ट्रपति। उनका जीवन भी चाणक्य की बात को प्रमाणित करता है। एक बार एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने एक छात्र से कहा, तुम्हारी आंखों में वही चमक है जो मैंने एक वैज्ञानिक में देखी थी जब हमने पृथ्वी मिसाइल बनाई थी। ये बात केवल कोई व्यक्ति ही कह सकता है जिसकी स्मरण शक्ति इतनी गहरी हो कि वह वर्षों पहले देखी गई आंखों की चमक को आज भी महसूस कर सके। कलाम साहब ने अपने जीवन में हजारों लोगों से मुलाकात की, लाखों पंक्तियां पढ़ी, अनगिनत भाषण दिए, लेकिन हर जगह उनकी स्मरण शक्ति ने उन्हें एक भावनात्मक और प्रभावशाली व्यक्तित्व बना दिया। चलिए अब जानते हैं स्मरण शक्ति कैसे बढ़ाएं। उसके लिए हमें आचार्य चाणक्य की 5 मंत्रवत नीति उनका अध्ययन करना चाहिए। आइए समझते हैं ये विस्तार से। 1. सावधानी से सुनना। जब हम पूरे ध्यान से सुनते हैं तब हम याद भी अधिक रखते हैं। आज का युग स्क्रॉलिंग का है, जहां हम हर चीज को आधे मन से देखते हैं। लेकिन चाणक्य कहते हैं, जो ध्यानपूर्वक सुनता है वही ज्ञानी बनता है। क्या करें? जब कोई कुछ कहे तो बीच में न बोले। शब्दों के पीछे की भावना को समझें। नोट्स बनाने की बजाय मन में चित्र बनाएं। 2. अनुभव को स्मृति में ढालना। हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, एक सबक होता है।
चाणक्य कहते हैं, गलती केवल तब बर्बादी लाती है जब उसे दोहराया जाए। क्या करें? हर रात 5 मिनट का रिव्यू समय निकालें, आज मैंने क्या सीखा। अपनी गलतियों को एक डायरी में लिखें ताकि वे भूलें नहीं। दूसरों की कहानियों से सीखें, केवल मनोरंजन मत करें। 3. मौन और मनन। जितना हम सोचते हैं, उतना ही गहराई से याद कर पाते हैं। चाणक्य कहते हैं, ज्ञान को पचाने के लिए मनन आवश्यक है। क्या करें? रोज 10 मिनट शांत बैठें और सोचें, क्या नया सीखा है। दिन में एक बार उस चीज को समझाएं जो आपने सीखा है, खुद को या किसी और को। 4. संयमित जीवन शैली। एक असंतुलित जीवन स्मरण शक्ति को धूमिल कर देता है। नींद की कमी, अव्यवस्थित भोजन और लगातार तनाव स्मृति को कमजोर करते हैं। क्या करें? समय पर सोएं और उठें। जंक फूड से बचें और स्मृति के लिए बादाम, अखरोट जैसे मेवे लें। योग और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या में जोड़ें। 5. ज्ञान का नियमित अभ्यास। जिस ज्ञान का अभ्यास न किया जाए, वह धीरे धीरे विस्मृत हो जाता है। क्या करें? जो भी नया सीखें, उसे अगले 24 घंटे में दोहराएं। हफ्ते में एक बार रिविजन डे बनाएं। पढ़े हुए को लिखें या सिखाएं, यही श्रेष्ठ अभ्यास है। दोस्तों, भावनाओं और स्मृति का गहरा संबंध है। हम वही बातें सबसे अधिक याद रखते हैं जो भावनाओं से जुड़ी होती हैं। चाणक्य भी मानते हैं कि यदि किसी अनुभव के साथ भावना जुड़ जाए, चाहे वह डर हो, प्रेम हो या गर्व, तो वह अनुभव जीवन भर स्मरण में रहता है। इसलिए किसी चीज को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है उसे महसूस करना। इसलिए दोस्तों, स्मरण शक्ति ही सफलता की चाबी है। चाणक्य का ये सूत्र वाक्य, अच्छी स्मरण शक्ति का विकास करें, ये सफलता के लिए आवश्यक है, केवल एक शिक्षा नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन है। ये हमें सिखाता है कि ज्ञान को सिर्फ इकट्ठा करना पर्याप्त नहीं, उसे याद रखना और सही समय पर उपयोग करना ही बुद्धिमानी है। जिसने अपनी स्मृति को प्रशिक्षित कर लिया, उसने अपनी सफलता का मार्ग प्रशस्त कर लिया। स्मरण शक्ति केवल पढ़ाई का साधन नहीं, ये जीवन के हर मोड़ पर तुम्हारा साथी बनती है। इसे सजग रखो, संजो कर रखो, क्योंकि यही चाणक्य की नीतियों का सार है। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगा हो, तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो मिस न करें। नीचे कमेंट में बताएं किसी प्रख्यात व्यक्ति के स्मरण शक्ति का किस्सा, जिससे हम सबको कुछ सीख मिले। चलो तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक और चाणक्य नीति के साथ।